इस देश में वो हुआ जो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ था, वो आपातकाल में हुआ। लाखों लोग नजरबंद किए गए, भूमिगत हुए, ना जाने कितने लोगों की मौतें हुई, जेल की यातनाएं दी गई, और आम नागरिक तो छोड़िए, जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, उस पत्रकारिता को भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इस देश में वो काम भी हुआ, और किस लिए हुआ? सिर्फ अपने सत्ता को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए दमन का रास्ता अपनाया गया। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब जब इस तरह का कोई भी कृत्य किया गया, भारत ने अपने लोकतंत्र का, अपने लोकतंत्र की मजबूती का, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का, अपने लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रहने का सबूत पेश किया, और इसके नायक बनकर हमारे बीच उपस्थित हुए। जो नायक नहीं, लोक नायक कहलाए, ऐसे आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्रों, युवाओं, किसानों, नौजवानों सब ने इस देश की सड़क पर उतरकर इस तरह के दमनकारी नीति का विरोध किया और व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया, सत्ता का परिवर्तन कर दिया। देश में बताया कि जन ताकत क्या होती है। जनता जब जगती है तो उसके आंदोलन का प्रभाव, उसके आंदोलन का पराक्रम, उसके आंदोलन की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, ये इस देश के लोगों ने बताया। और श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री को हर जगह हरा दिया। इस बांका में भी, आप जिस जिले में हैं, जिस लोकसभा का हिस्सा है, इस लोकसभा में भी आप लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया। जनता पार्टी की सरकार आई, बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी 77 में, और उस सरकार में मेरे दादाजी स्वर्गीय गुणेश्वर प्रसाद सिंह भी शिक्षा मंत्री बने। आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे, मैं उनका ही पौत्र हूं। मेरे रक्त में भी वही डीएनए है और रक्त में वही रक्त प्रवाहित हो रहा है। मैंने बहुत करीब से देखा है, बचपन से। ईमानदारी क्या होती है उन लोगों से सीखने, जो लोग उनको व्यक्तिगत जानते हैं, उनको बताने की शायद आवश्यकता नहीं। लगातार जन सेवा के कार्यों में लगे रहना, जन भावनाओं और जन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, और जन समस्याओं के निराकरण के लिए सतत संघर्ष करते रहना, यह हम लोगों ने उनसे ही सीखा। आज भी बिहार में जितने लोग नेतृत्व दे रहे हैं, वो सब जेपी के आंदोलन की ही उपज है। चाहे जिस भी दल के लोग, लालू जी की बात कर ले, नीतीश जी की बात कर ले, सुशील मोदी जी की बात कर ले, भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस ने तो जो कृत्य किया वो छुपा हुआ नहीं। और जैसा आदरणीय देव बाबू ने बताया कि सत्ता के लिए जो उस समय जेपी ने नारा दिया था कि सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेदारी, यही नारा दिया था ना जेपी ने। और आज भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, इसके अनेक अनेक उदाहरण आप सबों को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आप सभी जेपी सेनानी के रूप में यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि यह जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आप यदि सही मायने में जेपी को अपने दिल में जिंदा रखे हुए हैं, जेपी के विचारों से आप अनुप्राणित हैं, तो आप उनके